नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं बाज ने ऐसा क्यों किया। यह कहानी आपको बहुत कुछ सीखा जाती है। हमें उम्मीद है कि यह कहानी वाकई में आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह प्रेरणादायक कहानियां, प्रेरणादायक बातें ही है जो प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है कुछ कर दिखाने की, जो आपके अंदर हौसला और उम्मीद जगाती है मुकाम को हासिल करने की। यही प्रेरणादायक कहानियां मन सकारात्मक विश्वास करती हैं ताकि हम कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम उठा सके। ऐसी ही कई प्रेरणादायक बातें, प्रेरणादायक कहानियां और अपनी जिंदगी में लोगों के होने की सच्ची घटना को आपके सामने एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं, जिसे सुनने से आप प्रेरित होते हैं। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ा एक ऐसा सत्य जिसे जानने के बाद आप आसान जिंदगी जीना छोड़कर मुश्किलों का सामना करना सीख जाएंगे। हर बाज की जिंदगी में बढ़ती उम्र के मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, वही तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और पूरी तरह खुल नहीं पाते, जिससे ऊंची उड़ान नहीं भर पाते और उड़ान सीमित कर देते हैं। इस तरह भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना, भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। तो अब इन मुश्किलों से निजात पाने के लिए बाज के पास सिर्फ तीन रास्ते ही होते हैं। पहला, या तो वो अपना शरीर छोड़ दे, या फिर गिद्ध की तरह दूसरों के त्यागे हुए भोजन पर निर्भर रहे, या फिर खुद को फिर से पहले की तरह स्थापित कर आसमान का बादशाह बने। तो अब बाज के पास जहां दो रास्ते बहुत सरल होते हैं, वही तीसरा रास्ता मुश्किल और दर्द भरा होता है। दोस्तों, बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से पहले जैसा बनाने में पूरी ताकत झोंक देता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनता है और तब शुरू करता है खुद को पहले जैसा बनाने की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वो दर्द को सहता हुआ अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, फिर इंतजार करता है अपनी नई चोंच के उग आने का। उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों के दोबारा उग आने का। इस प्रकार कुछ समय के बाद धीरे धीरे बाज की नई चोंच और पंजे फिर से आने शुरू हो जाते हैं और अब वो बाज अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच नोच कर अगल कर देता है और फिर इंतजार करता है पंखों के फिर से उग आने का। इस तरह 150 दिन की पीड़ा और इंतजार के बाद अब फिर से मिल जाती है उसे एक नई जिंदगी। फिर से भरता है एक आसमान के बादशाह जैसी उड़ान। इस तरह बेहद कठिन और पीड़ा भरा रास्ता चुनने के बाद उसका फिर से एक नया जन्म होता है। इस तरह वो 30 साल और जीता है, पूरी ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। तो भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करे, जीवन में हार न माने, कोशिश करते रहे। इसी तरह इंसान के जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब उसके पास तीन रास्ते होते हैं। या तो वो जिंदगी और मौत के साथ समझौता कर ले, या फिर अपने आरामदायक जीवन जीने में ही घुसा रहे जिंदगी भर, या फिर मुश्किल रास्ता चुनकर अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करता हुआ कामयाबी की बुलंदियों पर खुद को स्थापित करे। इस बार उड़ानें और ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी, अनंतगामी होंगी। हर दिन कुछ चिंतन किया जाए और आप ही वो व्यक्ति हैं जो खुद को दूसरों से बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों, फैसला अब आपके हाथों में है कि आपको अपनी जिंदगी में कौन रास्ता चुनना है। और जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में चुनौतियां ही हमें बहुत आगे पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो कहानी की लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, हमें अच्छा लगेगा। और आगे भी इसी प्रकार की कहानियां लाते रहेंगे, जिससे आपको जीवन में कुछ करने की प्रेरणा मिलती रहे।